हेलो फ्रेंड्स, आगे हम फिर से लेक्चर नंबर 8 लेकर, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 आपको लेक्चर नंबर 7 तक आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखिए। मैथ के भी हमने अपलोड किए हुए हैं, मैथ का भी आप देख सकते हैं जाकर। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 8। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ही चल रहा है, चैप्टर 1 ही चल रहा है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। बट हम आगे बढ़ गए। अब आपको हमने यहाँ बता दिया कि सेल में क्या क्या होता है, सेल से जेनेटिक मटेरियल निकलता है, फिर जिसमें डीएनए होता है, जो कुछ भी सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया है ना, सब कुछ आपको क्लियर करवा दिया था कि डीएनए कैसे बनता है, क्या है, सब हो गया। अब आपको क्या करना है कि ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये डीएनए आरएनए ये सब वर्क कैसे बनता है वो सब हो गया है ना, उनका फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब वो उनके वर्क पैदा हुए तो काम भी तो करना पड़ेगा, खाली पीली तो नहीं बढ़ सकते। तो अब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 वर्ड आपको सुनने में बहुत हार्ड लगते हैं, हार्ड, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, हार्ड है, लेकिन उसे आप धीरे पेशेंस से अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? मैं आपको क्लियर करवाऊँगी, आपसे प्रॉमिस किया है हमने स्टार्ट किया है इतने सालों बाद, 15 ईयर्स के बाद। लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और बनाने के लिए। इतने सालों बाद हमने स्टार्ट किया है तो हमारी जर्नी वैसी ही चलती रहे, बीच में कहीं अटक मत चले। तो ये आपका हेल्प हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स हम वी आर द ह्यूमन बींग्स। हम क्या करते हैं, वर्क करना पड़ता है हमको। वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, सही है ना, बिना कुछ वर्क तो नहीं होता। देन एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हम खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो क्या क्या लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स है, लिपिड्स है, और क्या लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम गेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं आपके, राइस, चपाती वगैरह आते हैं। और उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या आता है आपका, पल्सेस आते हैं, मिल्क आता है ना, मालूम होगा आपको, नहीं मालूम तो हम बताते, कोई बात नहीं, ठीक है। देन आपका आता है प्रोटीन में, तो हो गया पल्सेस में। देन उसके बाद क्या कहा था हमने, फैट ऑयल ना, ऑयल से बनता है। लेकिन हाँ, हर चीज़ एक लिमिट में होगी तो सिस्टमेटिक रहोगे। ज़्यादा ऑयल लेंगे, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ लेंगे तो फिर फैट पता है कि कैसे जाता है, ठीक है। देन लिपिड भी ऑयल से ही मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक लास्ट विटामिन्स किससे मिलता है, वाइटमिन्स आपसे किससे मिलता है, स्पिनच है, अदर वेजिटेबल्स है, सबसे। तो ये सब हम खाते हैं, खाने के बाद ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया आपको, इजी वे में है, ये डेली रूटीन का काम है तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन, सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स में डायरेक्ट मिलेगा, फैट भी डायरेक्ट मिलेगा, और ऑयल खाते जाएंगे ऐसे ही मोटाते जाएंगे, फैट्स बढ़ता जाएगा ना। और स्पिनच वगैरह खाएंगे या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, ठीक है, आपको वाइटमिन्स मिलेगा, वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन जो प्रोटीन है ये डायरेक्ट नहीं होता, इसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है। तो यही प्रोसीजर हमको पढ़ना है। प्रोटीन अंदर बनता है, उसे बनाया जाता है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है उसको फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो उसके जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इतनी सारी चीज़ें हमें इजीली मिलती है, और ये प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इतनी ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती। तो प्रोटीन जो है, हमने क्या कहा, इट इज़ द एसेंशियल सब्सटेंस इन आवर बॉडी, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, कैसा बनता है प्रोटीन पता है, अमाइनो एसिड्स के छोटे मॉलिक्यूल्स। जब अमाइनो एसिड्स के छोटे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो बड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं, है ना, फिर वो प्रोटीन बनते हैं। तो यही प्रोसीजर, एंड में आपको हंसी आएगी कि क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है बनाने के लिए, लेकिन है तो है, आपको सीखना भी ज़रूरी है। अब क्या है, आगे चल के भले आप इंजीनियर बने, जो कुछ भी बने, बट 10th लेवल तक तो आपको जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए, चाहे कोई वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, जो कोई, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। छोटी छोटी बातें उसको भी पता है, ज़्यादा बड़ी बातें पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस फील्ड में जाना है आप उसकी नॉलेज गेन कीजिए, और जो बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए, ठीक है। क्या है, आगे चल के आप अपने
बच्चों को पढ़ाएंगे सब करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होगी, तो आप अपने बच्चों को भी क्लियर करवा सकते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए हमने क्या कहा था आपसे, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स के छोटे मॉलिक्यूल से बनता है। हमने आपसे जो बताया था ना किससे क्या मिलता है, तो ये आप अपना लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है बताया, तो रोटी चपाती से, प्रोटीन्स पल्सेस एंड मिल्क से मिलता है, देन लिपिड ऑयल से मिलता है, फैट भी ऑयल से है आपका, एंड वाइटमिन्स से मिलता है, स्पिनच एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या कहा था हमने, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर वर्क करता है, और इसको क्या कहा जाता है, बायोमॉलिक्यूल। बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल अणु, हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा। तो लाइफ से ही समझ जाइए, जो हमारी लाइफ होती है वो प्रोटीन से ही बनती है ना। सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी हमारी ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में बनता कैसे है, ये प्रोसीजर हमें स्टार्ट करना है। तो हमने आपसे क्या कहा था, ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम में जो डीएनए है, क्लियर है यहाँ तक, क्रोमोसोम में डीएनए है ना। अब हमने क्या कहा था, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप ये जो पढ़ रहे हैं आपको फुल फॉर्म भी क्लियर होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ना, ये कैरी करता है सारी इंफॉर्मेशन। आपको पहले बताए थे, जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो जीन्स होते हैं, सारे कैरेक्टर को, सारे इंफॉर्मेशन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो डीएनए मतलब तो वही होना कि डीएनए कंट्रोल स्टोर करके रखते हैं, तो डीएनए के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड है, कई जीन, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये इस फॉर्म में आप लिख लेंगे ना तो आपको कभी भूलना नहीं होगा, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोटिस कहलाता है। क्या है, आपको ये आपके को क्या बोला जाता है, वो जो आपको छोटे छोटे स्टिकी नोट्स कहते हैं शायद, जैसे पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, इसलिए हम छोटे छोटे नोट्स ऐसे बना करके अलग से लगाते थे। आजकल तो आपको टाइप्स ऑफ कलर्स के स्टिकी नोट्स मिल गए, उसमें आप ऐसे शॉर्ट नोट ऐसे लिख करके आप अटैच कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी समझ में ना, तुरंत उसे आप रफली भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में फिर से सेट हो जाएगा। डेली आप पेपर भी देखते हैं तो आपको सेट हो जाएगा। तो स्टिकी नोट्स में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। डीएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस का सारी इंफॉर्मेशन होती है कि डीएनए बनता प्रोटीन बनता कैसा है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, डीएनए बोलता है सारी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास से सब कुछ है और बनाऊँ मैं, मतलब हर बार इंफॉर्मेशन भी मेरे पास रहती है, मैं भी बनाऊंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, खाली पीली बैठने वाले। हाँ, मैं बनाते जाऊँ सबको उसको यूज़ करते जाए, तो वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं बनाने वाला, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तुम लोग जिसको बनाना है बनाओ, ठीक है। आपके घर में भी ऐसे सिस्टर्स वगैरह होते होंगे, है ना, जिनको सब कुछ आता है लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं वो, मुझे आता है लेकिन मैं नहीं बनाती, मैं बनाऊँ क्या, मैं करूँ क्या, होता है ऐसा, मैं तुम चलते रहता है। देखो लाइफ है, ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें होती है, इसी से लाइफ में हम आगे चल के इस चीज़ को याद करते हैं, थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो सीरियस होकर लाइफ चली तो कोई लाइफ नहीं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही होता है, डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी वो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता है ना। प्रोटीन ये क्या कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं आरएनए बना देता हूँ, अब आरएनए को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा था, डीएनए इस शेप में होता है, बताया था आपसे, है ना। अब उसके बाद डीएनए अपने से आरएनए को बना देता है, और ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। यहाँ से प्रोसीजर चालू होता है प्रोटीन बनाने का, यहाँ से प्रोसीजर चालू होता है ट्रांसक्रिप्शन का। क्लियर है, यहाँ तक कि इसी वे में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं बहुत मेहनत करी आपको समझाने के लिए, आपको इसी वे में समझना ही होगा, और नहीं तो आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। जाइए कोचिंग पे जाइए, पैसे खर्च कीजिए,
माँ बाप की कमाई ऐसे मत उड़ाइए, फ्री में मिलता है, अच्छे से लीजिए, हम आपको दे रहे हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस एक थंब तो दबाना है, थोड़ा सा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी खुशी होगी ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बस आज इतना ही बताएंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे चल के बहुत लंबा समझना है आपको। तो बस इतना ध्यान रखिए, डीएनए के पास क्या रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है, वो बोलते हैं मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आरएनए बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन। आप अपने से लिखिएगा, इसको अभी मिटा रही हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नहीं जा पाएगी ना। प्रोटीन सिंथेसिस ये चीज है, प्रोटीन सिंथेसिस इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, डीएनए के पास, क्लियर है, ठीक है। बट प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है आरएनए का, क्लियर है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे चल के हम आपको कहाँ लिखे देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गया, आपको बताया था हमने डीएनए से जो आरएनए बना है ना, क्यों बनाना है हमें, क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है। क्यों प्रोटीन बनाना है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमको डेली वर्क करना है, ठीक है, क्लियर है। आता है तो वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेक्चर 8 आपका स्टॉप होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 पर, यहाँ तक कि आप क्लियर कर लीजिए। मैं श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज, फिर से वही बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में। अगर मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, किसी ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।